चैप्टर नंबर 1 टॉपिक लॉगरिथम फर्स्ट डी क्वेश्चन नंबर 7th। ये क्वेश्चन नंबर 7th है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 7th में क्या कहा है, लॉगरिथम 64 टू द बेस रूट 2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पूछी है। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले बात log 64 टू द बेस रूट 2 को x लेट कर लेते हैं। अब इसे इंडेसिस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, रूट 2 लिखा बेस, उसकी पावर लगेगी x इज इक्वल टू 64। ठीक है, अब इस 2 को देखिए, ये जो रूट है, रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। तो 2 दी पावर हो जाएगी x/2, x ऑलरेडी है 1/2, ये रही तो x/2 हो जाएगा। 64 को 2 दी पावर 6 लिखा जा सकता है। ये 2 दी पावर x/2 हो जाता है, ये 2 दी पावर 6 हो जाता है। हम जानते हैं कि अगर बेस इक्वल है, बेस इक्वल हो तो पावर्स इक्वल होती है। इट मीन्स x/2 इज इक्वल टू 6, x/2 इज इक्वल टू 6, यानी कि x इज इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन की आपको, ठीक है ना, P लगा लेंगे ताकि एक बार प्रैक्टिस करके देख लें। लॉगरिथम 1728 टू द बेस 2 रूट 3 इज इक्वल टू, इन्होंने कहा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहली बात, इस फंक्शन को, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम x लेट कर लेते हैं, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। log 1728 टू द बेस 2 रूट 3 इक्वल टू x। अब इसे इंडेसिस फॉर्म में लिखेंगे, 2 रूट 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 1728। ठीक है, अब ये जो x पावर है ये 2 की भी है और इस 3 की भी है। 2 दी पावर x हो जाएगा और 3 टू दी पावर x/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 इसकी खुद है ऑलरेडी। अब आता है 1728। 1728 का हमने एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद, देखिए एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद 1728 की जगह हम ले सकते हैं 2 दी पावर 6 एंड 3 टू दी पावर 3। ठीक है, अब इसमें आप या तो 2 का कंपैरिजन कर लीजिए या फिर 3 का कंपैरिजन कर लीजिए, आंसर सेम रहेगा। तो मैंने 2 का कंपैरिजन किया है। 2 का कंपैरिजन किया है, अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होती है, x इज इक्वल टू 6। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। log 1/81 टू द बेस 9 इज इक्वल टू log 1/28 टू द बेस 9, यानी कि ये कहा है इन्होंने, इसकी वैल्यू पूछी है, इसे हमने x लेट कर लिया है। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, इंडेसिस फॉर्म में लिखेंगे। इंडेसिस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/81। 1/81, 81 को 9 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसे अगर आप ऊपर लेके जाओगे 9 की पावर हो जाएगी -2। अब ये स्टार्टिंग वाला जो लास्ट में हमारे पास है, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। दोनों का बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी, इट मीन्स x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू -2 आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लॉगरिथम 0.0625 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पूछी है इन्होंने, कहा log 0.0625 टू द बेस 2 पूछा है, इसे हमने x लेट कर लिया है। अब इसे इंडिसिस फॉर्म में लिखेंगे, 2 दी पावर x इज इक्वल टू 0.0625। ठीक है, ये लिखा था हमने, फिर पॉइंट हटा दिया, यहाँ 1 लगेगा, 0 0 0 और 0। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 1/16 आएगा। कट करेंगे जब आप इसे 5 से तो 1/16 आएगा। 16 को 2 दी पावर 4 लिखा जा सकता है, 4 ऊपर जाने पर 2 दी पावर -4 बन जाएगा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। अब इस फ्रंट वाले का और लास्ट वाले का कंपैरिजन कर देते हैं। हम जानते हैं कि अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होती है, यानी कि x इज इक्वल टू -4, ये x इज इक्वल टू -4 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा लॉगरिथम टॉपिक का। गिवन log 2 is equal to 0.3010 and log 3 is equal to 0.4771, the value of log 6, log 6 की वैल्यू हमसे पूछी है। तो log 6 is equal to 6 की जगह हम 2 into 3 लिख सकते हैं। तो जो भी लॉगरिथम में मल्टीप्लिकेशन में होता है उसे हम एडिशन में लिख सकते हैं। इट मीन्स log 2 प्लस के log 3। log 2 की वैल्यू आप याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, 3010.3010। ठीक है, और ये आता है log 3। log 3 की वैल्यू हमारे पास है 0.4771, ये हमने यहाँ पुट कर दिया। दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.7781, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम बेस में 2 है, यहाँ भी 2 है, लॉगरिथम 2 है और यह 16 है। लॉगरिथम बेस 2, लॉगरिथम बेस 2, लॉगरिथम 16 बेस 2, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले 16 को सॉल्व करेंगे। 16 की जगह हम टू द पावर 4 लिखा जा सकता है। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, तो टू द पावर 4 लिख दिया। बाकी कॉपी कर दिया, कॉपी कर दिया, कॉपी कर दिया, बस 16 की जगह टू द पावर 4 लिख दिया। अब हम जानते हैं कि लॉगरिथम में जो फंक्शन की वैल्यू की पावर होती है वो फ्रंट में लिखी जा सकती है, यानी कि आप 4 को यहाँ लिख सकते हैं। तो अब आपके पास आ जाएगा लॉगरिथम बेस 2, लॉगरिथम बेस 2, ये वाला 4 यहाँ पर आ जाएगा, 4 log 2 बेस 2, यानी ये और ये दोनों बचेंगे सिर्फ। हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर फंक्शन और बेस दोनों इक्वल होती हैं तो वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। log a बेस a इज इक्वल टू 1, तो इस नियम से ये वैल्यू हो जाएगी 1। ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो आपके पास ये क्वेश्चन बचेगा। ठीक है, अब 4 की जगह 2 का स्क्वायर रख देंगे। 4 की जगह रखा 2 का स्क्वायर। हम जानते हैं कि फंक्शन की जो स्क्वायर है, वैल्यू की जो स्क्वायर है या वैल्यू की जो भी पावर है वो फ्रंट में लॉगरिथम में लिखी जा सकती है। तो ये वाला जो 2 है ये फ्रंट में आ जाएगा, तो ये हमारे पास log बेस 2 हो गया, ये 2 आ जाएगा, ये वाला 2 लॉगरिथम 2 बेस 2। जब ये फ्रंट में चला जाएगा तो यहाँ log 2 बेस 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू 1 होगी। तो फिर दोबारा ऐसे आपके पास बनेगा log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 दैट इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। 13 देखते हैं। 13th क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ log 1/3 टू द बेस 9 इज, log 1/3 टू द बेस 9 की वैल्यू हमारे से पूछी है। ठीक है, देखिए 1/3 अगर 1 को 3 से डिवाइड करें तो हम अगर डिवाइड करेंगे तो 0.333 लिखा जा सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में भी आ सकता है, इस फॉर्म में भी आ सकता है, दोनों ही इसके स्टेटमेंट हो सकते हैं। जैसे पुरानी बुक में इस फॉर्म में लिखा हुआ था ये, तो 1/3 भी लिखा जा सकता है और ये भी लिखा जा सकता है। अब देखिए log 1/3 टू दी बेस 9 इज इक्वल टू, हमने इसको मान लिया है x, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसे हमने मान लिया x। अब इंडिसेस फॉर्म में लिखेंगे 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/3। इस 3 को ऊपर लेके जाएंगे, 3 टू द पावर -1 बन जाएगा। तो 9 की जगह हमने लिखा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, पावर x हो जाएगी इज इक्वल टू 3 टू द पावर -1। अंदर की पावर की बाहर की पावर की हमेशा मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, तो 3 टू द पावर 2x हो जाएगा इक्वल टू 3 टू द पावर -1। हम जानते हैं कि अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होती है, यानी कि 2x इज इक्वल टू -1, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी -1/2। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इफ log x प्लस log y इज इक्वल टू log x प्लस y, y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, y को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये पूछा है। देखिए हम जानते हैं कि लॉगरिथम में जो भी प्लस में लिखा होता है उसे हम मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। log xy इज इक्वल टू log x प्लस y, इसकी लॉगरिथम वैल्यू और इसकी लॉगरिथम वैल्यू सेम है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज आपस में सेम है। इट मीन्स xy इज इक्वल टू x प्लस y। अब ये वाला y हम इधर लेके आए हैं, xy माइनस y, इधर बचेगा सिर्फ x। अब इसमें से y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन लेने पर आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू x। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x अपॉन x माइनस 1, यही हमारे से पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। द वैल्यू ऑफ log बेस 2, log बेस 2, log बेस 3, log 27 क्यूब टू द बेस 3, ये कहा है हमें सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहली बात हम इस नंबर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बाकी सब एज इट इज कॉपी करते चलना है। ये कॉपी किया, ये कॉपी किया, ये कॉपी किया, ये कॉपी किया। ठीक है, 27 क्यूब, 27 क्यूब में हम जानते हैं कि जो पावर होती है उसे हम फ्रंट में यहाँ ले सकते हैं, तो हमने यहाँ 3 ले लिया है, 3 log 27 क्यूब। ठीक है, अब 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। ठीक है,
अब ये जो 3 है ये यहाँ फ्रंट में आ जाएगा, ये 3 3 9 बन जाएंगे और log 3 बेस 3 बन जाएगा, बाकी सेम टू सेम है। ठीक है, तो सिर्फ चेंजेस इसमें हुए हैं, बाकी सब सेम है। ये बन जाएगा 3 3 9 log 3 बेस 3 दैट इज इक्वल टू 1 log a बेस a यानी कि 1। ये हमारी वैल्यू 1 हो गई। तो क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ इतना बचा। अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले इस 9 को सॉल्व करेंगे। इस 9 की जगह लिखेंगे 3 स्क्वायर। जो भी फंक्शन का स्क्वायर होता है उसे हम फ्रंट में यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ जाएगा 2 log 3 बेस 3 log 3 बेस 3 वंस अगेन 1 हो जाएगा और हमारे पास ये बचेगा log बेस 2 log 2 बेस 2 log 2 बेस 2 वंस अगेन 1 हो जाएगा क्योंकि log a बेस इज इक्वल टू होता है 1। ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1, तो log 2 बचेगा और ये हो जाएगा 1। तो log 1 टू द बेस 2, log 1 की वैल्यू होती है 0, log 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 15th क्वेश्चन का आंसर आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 16, log x बेस 2 प्लस log x बेस 4 प्लस log x बेस 16 इज इक्वल टू 21/4। दीज x इज इक्वल टू, आपके पास x की वैल्यू पूछी है। देखिए log x बेस 2 एज इट इज लिख दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि 4 यहाँ आ जाए और x यहाँ आ जाए, यानी कि बेस और फंक्शन की दोनों की जगह चेंज हो जाए। ये केवल तभी पॉसिबल है जब हम इसे 1/, में कर देंगे। जब हम इसको 1/, में कर देंगे तो बेस और फंक्शन दोनों एक दूसरे की जगह आ जाएंगे। log x यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4, अपॉन में कर दीजिए आप इसे, 4 यहाँ आ जाएगा, x यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा किया क्यों है? ताकि इस 4 को 2 की फॉर्म में स्प्लिट किया जा सके। यही सेम काम हम यहाँ करेंगे। मुझे 16 यहाँ चाहिए और x यहाँ चाहिए, तो आप इसे 1/, में कर दीजिए। log 16 टू द बेस x, ठीक है, इज इक्वल टू 21/4। अब इस वाले इसको लिखेंगे log x टू द बेस 2 एज इट इज कॉपी कर दिया, 4 की जगह लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर। अब ये जो 2 पावर वाली है ये हम फ्रंट में यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, यही काम हमने यहाँ किया है, 2 फ्रंट में लिख दिया है, log 2 बेस x हो गया है ये वाला। ठीक है, यही काम यहाँ किया है। 16 को लिखा है 2⁴, और ये जो पावर है ये फ्रंट में लिख दी है, 4 log 2 बेस x इज इक्वल टू 21/4। अब क्या काम करेंगे? देखिए हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद इसे आप वापस ऊपर पहुंचा दीजिए। जब आप वापस ऊपर पहुंचाओगे तो 2 आ जाएगा बेस वाली जगह और बेस आ जाएगा फंक्शन वाली जगह, यानी कि 2 और x आपस में जगह चेंज कर लेंगे यदि आप इसे ऊपर भेजोगे। तो log x बेस 2 बन जाएगा। यही काम यहाँ करना है, इसे भी वापस ऊपर भेजना है, तो 2 बेस में आ जाएगा, x ऊपर आ जाएगा, ये बन जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये और ये अब सेम हो चुके हैं। log x टू द बेस 2 log x बेस टू द बेस 2 log x टू द बेस 2, ये बन गया। तो ये तीनों के तीनों सेम है, इज इक्वल टू 21/4। अब इसमें से log x टू द बेस 2 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बचेगा 1 + 1/2 + 1/4। ठीक है, log x टू द बेस 2 कॉमन ले लिया था, 21/4। इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 7/4 आएगा। log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 21/4। अब क्या काम करना है? इस 4 से इस वाले 4 को कैंसिल कर देना है, 7 3 21 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आएगा log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसे आप इंडिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2⁴ इज इक्वल टू x, 2⁴ इज इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू आ जाती है 8। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। Given that log 2 the base 10 equal to x and log 3 to the base 10 is equal to y, then value of log 60 to the base 10 is expressed as। तो आप log 60 to the base 10 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ठीक है, हमने सबसे पहले इसे ही पिक कर लिया है, log 60 to the base 10। अब बात आती है कि 60 को कैसे स्प्लिट करेंगे। 60 का एलसीएम ले लिया है। 60 का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आता है 2 × 2 × 5 × 3। तो 60 की जगह आपने लिखा है 2 × 2 × 5 × 3, 2 का स्क्वायर लिख दिया है।
लॉगरिथम में जो भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन में हो आप उसे एडिशन में लिख सकते हैं। तो आप इसे एडिशन में इसे तीनों को एडिशन में लिख सकते हैं। log टू द बेस 2 द बेस 10, फिर अगला फंक्शन प्लस log 5 बेस यही रहेगा 10 प्लस log 3 टू द बेस 10। आपने log में अलग अलग प्लस करके लिख दिया है। प्लस वालों को कंबाइन करके मल्टीप्लिकेशन लिखा जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन वालों को स्प्लिट करके एडिशन में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये जो 2 पावर है इसे फ्रंट में भेज देंगे पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह। 2 log 2 टू द बेस 10 प्लस log 5 टू द बेस 10 log 3 टू द बेस 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया है हमें x, देखो ये दिया है किसके इक्वल है x, इसकी जगह x रख देंगे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया है हमें y, ये दिया है इसकी जगह हम y रख देंगे। तो ये आ जाएगा 2x प्लस log 5 की जगह स्टार्टिंग में जब मैं शीट कराई थी तब बताया था 5 की जगह आपको 10/2 लेना है। सिंप्लीफिकेशन में आसान होगा 10/2, इसकी जगह मैंने ले लिया है पूरा y, इसकी पावर y नहीं है ये, इसकी जगह मैंने y रिप्लेस किया है। ठीक है, इसकी जगह x रिप्लेस किया है। तो ये तो बन जाता है 2x, ये बन जाता है मेरे पास y। log ये दोनों डिवाइड में, जो डिवाइड में होते हैं आप उसे माइनस में लिख सकते हो। log 10 माइनस log 2, बेस दोनों का 10 ही रहेगा। ठीक है, log 10 बेस 10 इक्वल टू 1, वैसे भी 1 होता है log 10, ये तो हो जाएगा 1। तो आपके पास ये बनेगा log 2 द बेस 10। ठीक है, तो ये तो आया 2x, इसकी जगह आएगा 1। log 2 इज इक्वल टू इन्होंने दिया है x की, ये हमारा x है, स्टार्टिंग में ही दे रखा है, देखो ये रहा x। तो log 2 द बेस 10 को मैंने x पुट कर दिया, माइनस x, ये प्लस का y। 2x में से x चला जाएगा, x बचेगा प्लस y बचेगा प्लस के 1 बचेगा। 17 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।